राधे राधे। हेलो वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि आपके लिए क्या डूज मैसेज आ रहे हैं, क्या डोंट मैसेज आ रहे हैं फॉर वर्गो। थैंक यू स्पिरिट्स। डू गॉड फॉर वर्गो प्लीज। थैंक यू। ओके, एक कार्ड आ गया आपके लिए, 8 ऑफ कप्स। We have 9 of swords. And we have the sun. Wow. वाह वर्गो, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए वर्गो यहाँ पे। ओके, अब आपके डोंट के कार्ड निकाल लेते हैं। दैट व्हाट यू डू नॉट हैव टू डू वर्गो। ये आपके फर्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई की रीडिंग है। सो डोंट है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ सोल्स और 8 ऑफ कप्स। आप देख रहे हैं कितने मिलते जुलते कार्ड है ये, बट इनका मैसेज सेम होते हुए भी यहाँ पे एकदम डिफरेंट आपको एनर्जी दे रहा है। एंड वी हैव 8 ऑफ सोल्स। ठीक है वर्गो, आपका मैं बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाई देती हूँ आपको। वी हैव 3 ऑफ सोल्स। वर्गो, डू में आपके लिए आ रहा है कि कोई थॉट है, एक नहीं बहुत सारे थॉट्स हैं जो आपके खुद के नहीं हैं, किसी और के द्वारा आपके अंदर डाले जा रहे हैं। उन सभी थॉट्स की वजह से आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे स्वॉर्ड्स 9 है बट कप 8 है। दैट मीन्स उसका, उन थॉट्स का जो असर है किसी और के थॉट्स का, या आपके खुद के भी हो सकते हैं, उनका जो असर हो रहा है वो डायरेक्टली आपके इमोशंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इमोशंस क्या होती हैं? आपकी मेंटल स्टेट, आपका हाल चाल। आप कोई आपसे पूछेगा तो फिर आप यही जवाब देंगे कि आपका हाल चाल अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर थॉट्स अच्छे नहीं हैं। थॉट्स क्यों अच्छे नहीं हैं? क्योंकि आप बाहर की एनर्जी से अफेक्ट हो रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को बाहर की एनर्जी से प्रोटेक्ट करो। ओके, प्ले लाइक अ चाइल्ड। जैसे एक बच्चा होता है ना, जीवन को वैसे जियो, वैसे खुल के जियो, हंस के जियो, बच्चे की तरह जियो एकदम। यहाँ पे किसी और के थॉट्स की वजह से, किसी और के टेंशन का टोकरा अपने सर पे लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, आपको उस इमोशंस को पीछे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। 8 ऑफ कप्स होता है कुछ चीज़ें पीछे छोड़ना। ओके, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो वही मैसेज आ रहा है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। थिंग इज़ वर्गो कि आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जुलाई का मंथ आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट काम करवाने वाला है, और वो है द सन कार्ड विच इज़ योर अल्टीमेट हैप्पीनेस। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स में देखिएगा बदले में क्या मिल रहा है। द सन कार्ड पूरे डेक का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड, सबसे फॉर्चुनेट कार्ड। इतना सा एफर्ट लगाना है वर्गो। क्या करना है? नेगेटिव थॉट्स को टाटा बाय बाय बोलना है, उस पुरानी इमोशनल स्टेट को पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है। ओके, वंस यू डू दैट वर्गो। सी, मेरा गला फिर से चोक होने लगा। मैं इसलिए इतने दिनों से रीडिंग नहीं कर रही थी, ठीक ही नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपेंड। एनीवेज, सो वंस यू डू दैट वर्गो, आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी झोली में आके गिरेंगी। इनफैक्ट आपको कहा जा रहा है कि डू क्या करना है आपको, कि जब भी ऐसा कुछ ख्याल आए आपके मन में जो आपको लगे कि हैवी हो रहा है, प्ले लाइक अ चाइल्ड। अपनी वो जो इनर चाइल्ड है उसको हील करना है आपको, या फिर आपके इनर चाइल्ड के साथ कांटेक्ट में आना है। जो आपकी हरकतें हैं बच्चों वाली, उनमें आपको टैप इन करना है, बिकॉज़ वो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस दे सकते हैं यहाँ पे। वो आपको बहुत सारी गाइडेंस दे सकते हैं यहाँ पे, और वो आपकी 99% प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है आपकी द सन कार्ड की एनर्जी, यहाँ पे आपको इनफैक्ट कहा जा रहा है, देखिए ना कितनी डिफरेंट ऑपोजिट एनर्जी है। यहाँ पे एकदम नाइट की एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, और यहाँ पे इतनी ब्राइट, इतनी सनी, इतनी येलो वाली एनर्जी। ओके, सो वर्क।
आपको कहा जा रहा है जब भी आपके सर पे ऐसे बादल आपको लगे छा रहे हैं, नेगेटिविटी छा रही है, या फिर आपको लग रहा है कि ये मेरे थॉट्स नहीं है या फिर मैं ऐसा नहीं रहना चाहता, देन जस्ट टोटली शिफ्ट योर एनर्जी। कैसे? एक्सरसाइज करो, आप बाहर निकलो, लोगों से बात करो, हंसो, कोई गेम खेलो, कोई आर्ट आती है आपको तो वो आर्ट परफॉर्म करो, डांसिंग हो सकती है, वो कलरिंग हो सकती है, या फिर आप, मुझे शिनचैन चैनल हो रहा है तो आप शिनचैन देख सकते हैं, ठीक है। बट आपको कहा जा रहा है इट्स हाई टाइम नाउ, जस्ट लीव योर ओल्ड इमोशनल स्टेट। अपनी जो पुरानी इमोशनल स्टेट है वर्गो, उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यू हैव टू लीव दैट, ठीक है। तो ये तो था आपके डू के लिए मैसेज। अब आपके डोंट के लिए बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। वो ये है, किसी और की बातों में नहीं आना। यहाँ पे किसी और की बातों में आके अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई इमोशनली मैनिपुलेटिव इंसान है जो आपको इमोशनली ट्रैप करके रखे हुए है, और आपको कहा जा रहा है कि उससे मूव ऑन करो, उससे आगे बढ़ो। इसमें आप देख रहे हैं उस इंसान के पीछे कप हैं, दैट मीन्स उसको कुछ पीछे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स में भी दोनों में सेम एनर्जी है, दोनों आगे बढ़ रहे हैं, किसी ना किसी सैड स्टेट से आगे बढ़ना है, लेकिन कोई हंसी खुशी तो आगे बढ़ नहीं रहे, कोई भाई वो हुआ वो कुछ हो गया भाई, नहीं, दोनों बढ़ तो आगे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सैडनेस के साथ। वहाँ पे सैडनेस क्या है कि उसे अपनी ओल्ड सेल्फ, अपने पुराने इमोशंस को छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, इससे नया थॉट पैटर्न अपनाना पड़ रहा है कि आपके पुराने थॉट पैटर्न में अब आपके लिए कुछ नहीं बचा। एक काम करो, उसे छोड़ के आगे बढ़ो और नए थॉट पैटर्न को अपनाओ, ठीक है। और यहाँ पे ये डोंट में आया है, दैट मीन्स कि आपको इससे डरना नहीं है। यहाँ पे डोंट में क्या आया है कि इसमें ट्रैप नहीं रहना है आपको, इसलिए ये कार्ड ऐसे आए हैं कि भाई इसमें ट्रैप नहीं रहना, इससे आगे बढ़ना है। डोंट बी ट्रैप्ड इन योर मेंटल स्टेट। यहाँ पे भी देखिएगा वही एनर्जी है कहीं ना कहीं कि वो मेंटल स्टेट में ट्रैप्ड है अपने। यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि भाई आगे बढ़ो तो सही, अपने आप को किसी भी चीज़ में स्टक मत महसूस करो। जीवन में कभी स्टक नहीं रहना वर्गो, कभी भी कुछ भी हो जाए स्टक तो बिल्कुल भी नहीं रहना, और आप नहीं रहोगे, ठीक है। स्पेशली किसी इमोशनली मैनिपुलेटिव इंसान की वजह से, कि भाई उसी पर्सन के साथ आप फंस गए हो। ये आपके पेरेंट भी हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, जो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हो, जो आपको ऐसे स्टक करके रखे हुए हैं। तो उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको बस अपनी आंखों की पट्टी खोलनी है और आप आज़ाद हो। कोई रोक सकता है आपको? इसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपने आप को इमोशनली आज़ाद करना पड़ेगा कि आपके जो स्ट्रिंग्स हैं इमोशंस के, वो किसी और से कनेक्टेड ना हो सिवाय आपके खुद के। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, ठीक है। ये है आगे बढ़ना है लाइफ में। यहाँ पे किसी के लिए आ रहा है मैसेज कि अगर आप बहुत परेशान हो गए हो एक जगह से रह के, मतलब आपको लगता है कि आपको घर छोड़ देना चाहिए या फिर आपको वो जगह खाली कर देनी चाहिए, जगह चेंज करनी चाहिए, तो अभी आपके लिए मना किया जा रहा है कि अभी मत करो। हो सकता है कि आप रेज में आके या फिर गुस्से में आके कर दो, ये डिसीजन ले दो, बट ऐसा नहीं लेना, ठीक है। गुस्से में आके इमोशनली आपको कैसे भी किसी भी तरीके के इमोशन में आके, हैवी इमोशन में आके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही। आई डोंट नो मेरे व्यूअर्स को कैसे मेरी आवाज़ अच्छी लग रही होगी। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू। लेट मी सी व्हाट एल्स फॉर यू। आपके लिए मैं ना डू के लिए एक कार्ड और लेना चाहूँगी, क्योंकि डोंट के लिए तो हमें ना समझ में आ गया है वर्गो की व्हाट यू डोंट हैव टू डू इज़ कि यहाँ पे या ऑफ कोर्स आपको इनफैक्ट किसी के सामने अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करना, अपने आप को इतना ओपन नहीं करना इमोशनली। आपको अच्छे डिसीजंस लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा अपनी भावनाओं में नहीं बहना। कुछ भी काम कर रहे हो ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना, स्पेशली किसी के सामने नहीं बोलना कि आपकी क्या हाल चल रहा है, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक्सप्रेस ही करना हो। क्या पता आपका स्पिरिचुअल लेसन ही यही हो वर्गो कि आप अपने अंदर चीज़ों को समाना सीखें, इतने बड़े बन जाएं, यू बिकम अ बिग बैग की तरह
इतने बड़े से बैग की तरह कि अपने अंदर उन चीज़ों को पीना शुरू करें। सब्र होता है ना, सब्र मुझे लगता है आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पे। बहुत बड़ा लेसन होता है सब्र, और अगर आपको सब्र सीखना है तो शुक्रिया करना सीखो। जब आप चीज़ों का शुक्रिया करना सीखेंगे, ग्रेटफुल भाव लेके आएंगे, तो सब्र आपके पीछे पीछे आ जाएगा। ओके, अब आपके लिए कुछ और डूज के कार्ड्स निकाल लेते हैं। What else to do by Virgo? What else to be done by Virgo? को और क्या करना चाहिए इन द मंथ ऑफ जुलाई? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिएगा सन की एनर्जी है, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ो, चार्ज अप एक्शन लो, लीड करो, बेसिकली अपनी लाइफ के लीडर बनो, अपनी लाइफ के खुद लीडर बनो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट है, दैट मीन्स कि अपना पाथ खुद बनाओ अपने लिए से। आपको कहा जा रहा है कि जब आप अपना पाथ खुद बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको सच में किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स को, किसी भी नाइट को इनफैक्ट यहाँ पे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। यू नो, दे वर्क ऑन देयर ओन। उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि उनको किसी और के मर्सी पे नहीं होते वो। बेसिकली आपको किसी की मर्जी पे नहीं रहना। यहाँ पे इतनी पावर है आपके अंदर, इतनी एनर्जी है कि उस यूथफुल एनर्जी को, उस चार्ज्ड अप एनर्जी को, उस मोटिवेटेड एनर्जी को, हाईली मोटिवेटेड एनर्जी को आप अपने भले में लगा सकते हैं। यू नो, आपको कहा जा रहा है खुद को जितना मोटिवेट कर सकते हो करो। मोटिवेशन इज़ लाइक, जैसे रोज़ नहा रहे हो, रोज़ खाना खा रहे हो, आपको इस तरह से अपने आप को मोटिवेशन से फीड करने के लिए कहा जा रहा है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू वर्गो। ओके, कुछ भी काम कर रहे हैं आप, अपने हालातों में आपको खुद को मोटिवेट करना है। आपके सबसे बड़े मोटिवेटर, आपके सबसे बड़े अपने आप को सहारा देने वाले इंसान आप खुद हैं। वो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। ओके, सो वर्गो, दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर।